हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइबल मैथ्स। आज हम मेथड 3 स्टार्ट करेंगे, फोरियर सीरीज फॉर आर्बिट्ररी पीरियड। हमारी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 था फोरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन और मेथड 2 था फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो चलिए हम लोग पहले थ्योरी देखते हैं आज, फोरियर सीरीज फॉर आर्बिट्ररी पीरियड। इसमें आपको इंटरवल दिया गया होगा, द इंटरवल इज -L to +L या फिर 0 to 2L। ठीक है, चलिए फोरियर सीरीज लिखते हैं। द फोरियर सीरीज इज गिवन बाय f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x by l प्लस bn sin n pi x by l। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a0, an और bn की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको इंटरवल दिया गया है -L to +L। ठीक है, तो इसमें a0 होगा 1/L इंटीग्रेशन लिमिट -L to +L f of x dx। an की वैल्यू है 1/L इंटीग्रेशन लिमिट -L to +L f of x cos n pi x by L dx। और bn की वैल्यू होगी 1/L इंटीग्रेशन लिमिट -L to +L f of x sin n pi x by L dx। ठीक है, और मान लीजिए कि आपका इंटरवल है 0 <x <2L। तो इसमें a0 क्या होगा, 1/L इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2L f of x dx। an की वैल्यू क्या होगी, 1/L इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2L f of x cos n pi x by L dx। और bn की लास्ट वैल्यू होगी 1/L इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2L f of x sin n pi x by L dx। तो ये है हमारी फोरियर सीरीज फॉर आर्बिट्ररी फंक्शन की थ्योरी। ठीक है, चलिए तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर f of x इज इक्वल टू x² इन इंटरवल -2 <x <2। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, l की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो l की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2। ये जो इंटरवल दिया गया है उसको हम -L to +L के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये l इक्वल टू क्या होगा, 2। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या चेक करते हैं, ओड इवन फंक्शन। तो ओड इवन फंक्शन हम लोग कैसे चेक करेंगे, f of x इक्वल टू हमारे पास है x²। हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस x by -x, x की जगह पे -x रिप्लेस करेंगे। तो f of -x इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे होगा -x², दैट मीन्स x²। ये जो हमारा ओरिजिनल टर्म है वो हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख पाएंगे f of -x इज इक्वल टू f of x। उसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, इवन, f of x इवन है, दैट मीन्स हमारा bn क्या होगा, 0। bn को हम डायरेक्ट 0 ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए थर्ड स्टेप में हम लोग फोरियर सीरीज लिखते हैं। द फोरियर सीरीज इज f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x by L। L की वैल्यू हमारे पास क्या है अब, 2। ठीक है, चलिए तो अब a0 फाइंड करते हैं। a0 इज इक्वल टू होगा 1/L, L की जगह पे हम लोग ये वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगा, -2 to +2 f of x dx। चलिए f of x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट -2 to +2 f of x हमारे पास क्या है, x² dx। ठीक है, 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन, दैट मीन्स हम लोग लिमिट हाफ करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका इंटरवल -L to +L है और आपका फंक्शन क्या है, इवन, f of x अगर इवन है तो हम क्या करेंगे, 0 to L में से हम लोग आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, और जो भी आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, दैट मीन्स हमारा टोटल आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे और लिमिट क्या लेंगे, 0 से 2 x² dx। यहाँ पे 2 कैंसिल कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, x² का इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2। तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, पहले 2, दैट मीन्स 2³ वो क्या होगा, 8/3 माइनस x की जगह पे अब 0 रिप्लेस कीजिए, दैट मीन्स 0। तो हमारा a0 क्या होगा, 8/3। ठीक है, तो चलिए an फाइंड करते हैं। an की वैल्यू होगी
1/l, l की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, इंटीग्रेशन लिमिट -2 to +2 f ऑफ x cos n pi x by l, l की जगह पे हमारे पास है 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट -2 to +2 f ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं x स्क्वायर cos n pi x by 2 dx। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी लिमिट हम लोग हाफ करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं और इंटीग्रेशन लिमिट होगा 0 to 2, -2 से +2 की जगह पे अब हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 से 2। ठीक है, x स्क्वायर cos n pi x by 2 dx। ठीक है, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमारा x स्क्वायर एज इट इज होगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin n pi x by 2 डिवाइडेड बाई, अब x का जो भी कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा n pi by 2 माइनस, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, यहाँ पे साइन है, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos n pi x by 2, फिर से n pi by 2 डिवाइड में जाएगा, वो होगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4, लास्ट टर्म होगा प्लस। चलिए यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव होगा 2, ये माइनस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन n पाई x बाई 2 डिवाइडेड बाई n क्यूब पाई क्यूब बाई 8। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का आगे डेरिवेटिव क्या होगा 0, दैट मीन्स 0 के साथ सब टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का हम लोग लिमिट दे देते हैं 0 to 2। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग 2 रिप्लेस करेंगे, जहां पे भी आपको x दिखे वहां पे आपको 2 रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले x की जगह पे आप 2 रिप्लेस कीजिए तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे होगा sin n पाई, और sin n पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, दैट मीन्स ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x की जगह पे 2 रिप्लेस कीजिए तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4 इंटू, यहाँ पे माइनस है उसको मैं लिख देता हूँ -1। चलिए यहाँ पे x की जगह पे हमको रिप्लेस करना है 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos n पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/n, यहाँ पे डिवाइडेड बाय है n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू, ये 4 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स वो आएगा न्यूमरेटर में, तो 4 आएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए x की जगह पे अब वैल्यू रिप्लेस करना है 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, sin n पाई का वैल्यू हमारे पास क्या है 0, ये हायर लिमिट 2 का ब्रैकेट हो गया। ठीक है, माइनस जहां पे भी x है वहां पे 0 रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो पूरा टर्म हो जाएगा 0, माइनस यहाँ पे भी x की जगह पे हम लोग 0 रिप्लेस करेंगे तो 0 इंटू कोस पूरा टर्म हो जाएगा 0, लास्ट में साइन है, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कीजिए 0, तो साइन 0/2 दैट मीन्स 0, और साइन 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। ठीक है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे माइनस कैलकुलेट करते हैं 1 and 2, 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 4 इंटू 4 क्या है 16 -1/n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये है an की वैल्यू, bn की ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास क्या है 0, क्योंकि ये फंक्शन इवन है। ठीक है, तो चलिए फोरियर सीरीज रिप्रेजेंट करते हैं, तो लास्ट में हम लोग फोरियर सीरीज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द फोरियर सीरीज इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x by 2। अब हम क्या करेंगे, ये a0 और an की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होके हमारे पास टर्म क्या रहेगा 4/3। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल फोरियर सीरीज का आंसर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर इन इंटरवल -1 लेस देन x लेस देन +1। ठीक है, तो चलिए हम उसका स्टेप वाइज सॉल्यूशन करते हैं। पहला स्टेप होगा l की वैल्यू फाइंड करना, तो l की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1, ये जो इंटरवल है उसको हम -L2 + L के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स l इक्वल टू हमारे पास होगा 1। सेकंड स्टेप में हम लोग ऑड इवन फंक्शन चेक करेंगे। ठीक है, तो f ऑफ x हमारे पास क्या है x माइनस एक्स स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे रिप्लेस x बाय -x, जो भी फंक्शन दिया गया है उसमें x की जगह पे -x रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x है उसकी जगह पे हम -x रिप्लेस करेंगे, माइनस यहाँ पे x स्क्वायर है दैट मीन्स x की जगह पे -x रिप्लेस करेंगे और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -x और यहाँ पे माइनस, ये देखिए ये माइनस है उसका इवन पावर है दैट मीन्स वो प्लस हो जाएगा,
ये होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज नाइदर और नॉर इवन। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ओड इवन फंक्शन समझ आ जाए। ठीक है, हम लोग x की वैल्यू लेंगे 2, तो पहले हम लोग कहाँ रिप्लेस करेंगे, हमारा जो भी फंक्शन दिया गया है वहां पे x की जगह पे 2 रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर 4, दैट मीन्स आंसर आएगा हमारा -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो भी f ऑफ माइनस एक्स है उसमें भी x की जगह पे 2 रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x से 2 रिप्लेस कीजिए तो वो हो जाएगा -2 माइनस, यहाँ पे भी x है, x की जगह पे 2 रिप्लेस कीजिए तो 2 स्क्वायर वो हो जाएगा 4। आंसर है हमारा -6। अगर ये हमारा आंसर -2 ही आता तो ये फंक्शन क्या बोला जाता, इवन। अगर ये -2 है, नीचे आंसर क्या होना चाहिए, +2। ठीक है, ऊपर का आंसर -2 हो और नीचे का आंसर +2 हो तो वो बोला जाएगा ओड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पे -2 आंसर है और नीचे -6 आंसर है। आंसर हमारा टोटली चेंज हो चुका है। दैट मीन्स जो भी फंक्शन है वो नाइदर ओड है और नॉर इवन, वो ओड भी नहीं है और इवन भी नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेप में हम लोग फोरियर सीरीज लिखते हैं। द फोरियर सीरीज इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos n पाई x बाय एल, एल की वैल्यू अब क्या है 1, प्लस bn साइन n पाई x बाय एल, एल की वैल्यू है 1। ठीक है, ये नीचे 1 लिखने की हमको जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ लिखेंगे cos n पाई x। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले a0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a0 की वैल्यू होगी 1 बाय एल, दैट मीन्स 1/1 इंटीग्रेशन लिमिट -1 to +1 f ऑफ x dx। चलिए 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये -1 to +1 f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³ यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट होगा -1 to +1। ठीक है, चलिए सबसे पहले हायर लिमिट +1 रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रिप्लेस कीजिए तो वो हो जाएगा 1/2 माइनस, यहाँ पे x की जगह पे फिर 1 रिप्लेस कीजिए तो दैट मीन्स वो होगा 1/3 माइनस, अब हम -1 रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स वो हो जाएगा +1/2 माइनस, यहाँ पे -1³ तो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि उसकी कितनी और पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 माइनस 1/3, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर दे देते हैं। ठीक है, तो ये होगा -1/2 माइनस 1/3, तो ये +1/2 और -1/2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 माइनस 1/3 दैट मीन्स -2/3। ये है हमारा a0 का आंसर। चलिए अब an फाइंड करते हैं। चलिए an की वैल्यू होगी 1/l, l की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, इंटीग्रेशन लिमिट -1 to +1 f ऑफ x। अब हम यहाँ पे लिखेंगे cos n पाई x बाय l, l की वैल्यू क्या है 1, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, -1 to +1 इंटीग्रेशन f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है x माइनस एक्स स्क्वायर cos n पाई x dx। तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा u क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, कोस का इंटीग्रेशन होगा तो कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन n पाई x बाई n पाई। ठीक है, जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे जो पहला टर्म है उसका डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। यहाँ पे साइन है, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस n पाई x, फिर से आएगा n पाई, तो ये होगा n² पाई स्क्वायर प्लस, अब लास्ट टर्म में यहाँ पे क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस 2x, x का डेरिवेटिव होगा 1, दैट मीन्स हमारे पास टर्म रहेगा सिर्फ -2। ठीक है, ये माइनस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन n पाई x डिवाइडेड बाय n पाई, तो यहाँ पे n² पाई स्क्वायर था, अब होगा n³ पाई क्यूब, और यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का लिमिट देता हूँ -1 to +1। चलिए तो सबसे पहले अब हायर लिमिट रिप्लेस करेंगे +1। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको x दिखे वहां पे आपको क्या रिप्लेस करना है, +1, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रिप्लेस कीजिए तो ये होगा साइन n पाई, साइन n पाई का वैल्यू हमारे पास क्या है 0 माइनस,
यहाँ पे देखिए x की जगह पे 1 रिप्लेस कीजिए, ठीक है, तो ये होगा 1 माइनस 2, वो होगा -1। यहाँ पे एक माइनस है, उसको हम फिर से -1 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे x की जगह पे 1 रिप्लेस कीजिए, तो ये होगा cos n पाई। cos n पाई का वैल्यू क्या है, -1/n डिवाइडेड बाय होगा n² पाई स्क्वायर। चलिए लास्ट टर्म है, यहाँ पे x की जगह पे 1 रिप्लेस कीजिए, तो sin n पाई। sin n पाई का वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। ये हायर लिमिट हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जहाँ पे भी x दिखे वहां पे अब क्या रिप्लेस करना है, -1। तो यहाँ पे देखिए -1 रिप्लेस कीजिए, तो साइन -n पाई, माइनस बाहर निकल जाएगा, तो साइन n पाई का वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 माइनस। यहाँ पे भी -1 रिप्लेस कीजिए, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 + 2 ये हो जाएगा 3। यहाँ पे -1 है, उसको हम लिखते हैं -1 इंटू, यहाँ पे -1 रिप्लेस कीजिए, तो ये होगा cos -n पाई। cos इवन फंक्शन है, माइनस को हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो cos n पाई का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, -1/n डिवाइडेड बाई n² पाई स्क्वायर। और लास्ट टर्म क्या है, साइन। यहाँ पे देखिए -1 रिप्लेस कीजिए, तो साइन -n पाई, साइन -n पाई या फिर साइन +n पाई, वैल्यू ऑलवेज होगा 0, ठीक है। यहाँ पे अपना मेन ब्रैकेट कंप्लीट। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे माइनस कैलकुलेट कीजिए, 1 2 एंड 3 टाइम्स माइनस है, दैट मीन्स वो होगा -1/n डिवाइडेड बाई n² पाई स्क्वायर। यहाँ पे माइनस कैलकुलेट कीजिए, 1 2 एंड 3 टाइम्स माइनस है, वो भी होगा -3 टाइम्स -1/n डिवाइडेड बाई n² पाई स्क्वायर। तो फाइनली हमारा an की वैल्यू क्या आएगी, ये -1 है, -3, दैट मीन्स -4 -1/n डिवाइडेड बाई n² पाई स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग एडिशन लेंगे, ये -3 है, ये -1 है, दैट मीन्स वो होगा -4। चलिए अब bn फाइंड करते हैं। bn की वैल्यू होगी 1/l, l की वैल्यू है 1, इंटीग्रेशन लिमिट -1 to +1, f of x sin n पाई x बाई l, l की वैल्यू है 1, वो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, -1 to +1 इंटीग्रेशन, f of x का वैल्यू है हमारे पास x माइनस x² sin n पाई x dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा u है, तो x माइनस x² एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस n पाई x डिवाइडेड बाई n पाई, ठीक है, माइनस। अब हम क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे 1, माइनस x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, ये माइनस कैरी फॉरवर्ड होगा, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन n पाई x बाई n² पाई स्क्वायर प्लस। चलिए फर्स्ट टर्म में उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, -2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव होगा 1, दैट मीन्स यहाँ पे होगा -2, ये माइनस फिर से कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे देखिए साइन का इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा, माइनस कोस, दैट मीन्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस n पाई x डिवाइडेड बाई n³ पाई क्यूब, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट होगा -1 to +1। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी आपको x दिखे वहां पे क्या रिप्लेस करना है, 1, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, 1 - 1 दैट मीन्स 0, 0 इंटू कोस वाला टर्म हो जाएगा 0, माइनस यहाँ पे 1 रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, साइन n पाई, साइन n पाई का वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, प्लस लास्ट टर्म में है -2, यहाँ पे x की जगह पे 1 रिप्लेस कीजिए, तो cos n पाई, cos n पाई का वैल्यू क्या है, -1/n डिवाइडेड बाई n³ पाई क्यूब, ये हायर लिमिट 1 हो गया। अब माइनस, अब हम क्या करेंगे, -1 रिप्लेस करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे -1 रिप्लेस करते हैं, तो ये होगा -1 माइनस -1² वो हो जाएगा +1, दैट मीन्स आगे माइनस एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे माइनस। चलिए यहाँ पे -1 रिप्लेस कीजिए, तो cos -n पाई, cos -n पाई इज इक्वल टू cos n पाई, और cos n पाई का वैल्यू है -1/n डिवाइडेड बाई n पाई, माइनस यहाँ पे -1 रिप्लेस कीजिए, तो साइन -n पाई, दैट मीन्स साइन +n पाई, साइन +n पाई का वैल्यू क्या है, 0, प्लस लास्ट टर्म में यहाँ पे है -2, यहाँ पे -1 रिप्लेस करेंगे, तो cos -n पाई, cos -n पाई की वैल्यू है -1/n डिवाइडेड बाय है n³ पाई क्यूब। चलिए यहाँ पे अपना मेन ब्रैकेट कंप्लीट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे एक ही बार माइनस है, दैट मीन्स होगा -2 -1/n डिवाइडेड बाई n³ पाई क्यूब। तो यहाँ पे माइनस कैलकुलेट करते हैं, 1 2 और ये पूरा ब्रैकेट में एक माइनस है, दैट मीन्स 3 टाइम्स, ये होगा माइनस
-1 वो हो जाएगा 2, -1n डिवाइडेड बाई n पाई। चलिए लास्ट टर्म में माइनस कैलकुलेट करते हैं, 1 एंड 2, दैट मीन्स वो हो जाएगा प्लस 2 -1n डिवाइडेड बाई n क्यूब पाई क्यूब। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो bn इज इक्वल टू हमारे पास फाइनल रहेगा -2 -1n डिवाइडेड बाई n पाई। ये है हमारी bn की फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग फोरियर सीरीज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? द फोरियर सीरीज इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2, यहाँ पे a0 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ठीक है, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n पाई x प्लस bn sin n पाई x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये से आंसर लिखेंगे। ये है हमारा फोरियर सीरीज का फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर f of x is equal to x इंटरवल -1 लेस देन x लेस देन 0 एंड f of x का वैल्यू है 2 0 लेस देन x लेस देन 1 में। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप होगा हमारा l की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या होगी 1। ये जो इंटरवल पूरा दिया गया है उसको -l टू प्लस l के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n कहाँ हो रहा है 1 पे, और ये हमारा है l की वैल्यू, तो l की वैल्यू हमारे पास होगी 1। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या चेक करेंगे, ओड इवन चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक x वाला टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, दैट मींस f of x इज नाइदर और नॉर इवन। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेप देख लेते हैं। थर्ड स्टेप है द फोरियर सीरीज इज f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n पाई x बाई l, l की वैल्यू क्या है 1, प्लस bn sin n पाई x बाई l, l की वैल्यू है 1। चलिए अब a0 फाइंड करते हैं। a0 इज इक्वल टू होगा 1 बाई l, इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ पे होगा -1 टू 0 f of x dx प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 f of x dx। ठीक है, क्योंकि हमें दो फंक्शन दिए गए हैं और दोनों का इंटरवल क्या है, अलग है। ठीक है, चलिए तो f of x का वैल्यू रिप्लेस करते हैं, 1 बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। -1 टू 0 में हमारा f of x क्या है x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं x, प्लस 0 टू 1 में हमारा f of x दिया गया है 2 dx। चलिए इंटीग्रेशन लेते हैं, x का इंटीग्रेशन होगा x² बाई 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट होगा -1 टू 0, प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा तो वहां पे होगा 1 का इंटीग्रेशन होगा x का यहाँ पे लिमिट हम दे देते हैं 0 टू 1। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हायर लिमिट रिप्लेस करते हैं, तो x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो वो हो जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ पे x की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स होगा प्लस, और डिवाइड में है 2, यहाँ पे 2 एज इट इज, पहले x की जगह पे 1 रिप्लेस कीजिए माइनस x की जगह पे 0, तो ये होगा -1/2 प्लस 2, तो a0 हमारा फाइनल क्या आएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 3/2। ठीक है, चलिए तो n की वैल्यू फाइंड करते हैं, 1/l, l की वैल्यू क्या है 1, इन इंटीग्रेशन -1 टू 0 f of x cos n पाई x dx प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 f of x cos n पाई x dx। 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट होगा -1 टू 0, f of x की वैल्यू हमारे पास क्या है x cos n पाई x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 में f of x की वैल्यू क्या है 2 cos n पाई x dx। चलिए पहला जो इंटीग्रेशन है उसमें चेन रूल इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा x एज इट इज रहेगा, ये cos है, cos का इंटीग्रेशन होगा sin n पाई x डिवाइडेड बाई n पाई। ठीक है, माइनस ये x है उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, sin का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos n पाई x डिवाइडेड बाई n² पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट होगा -1 टू 0, प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है cos का इंटीग्रेशन होगा sin n पाई x डिवाइडेड बाई n पाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 टू 1। चलिए सबसे पहले अब इंटीग्रेशन में 0 रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको x दिखे वहां पे आपको 0 रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो पूरा टर्म हो जाएगा 0 माइनस, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे माइनस है तो उसको हम लिख देते हैं -1। चलिए यहाँ पे x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो cos 0 का वैल्यू होगा 1 डिवाइडेड बाई है n² पाई स्क्वायर
माइनस, अब हम क्या रिप्लेस करेंगे, -1। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे -1 रिप्लेस कीजिए तो साइन माइनस एन पाई, और साइन जब भी आएगा उसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 0 माइनस, यहाँ पे फिर से -1 है, उसको हम लिखते हैं -1। चलिए यहाँ पे -1 रिप्लेस कीजिए तो कोस माइनस एन पाई, कोस माइनस एन पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/n, और डिवाइड में है हमारे पास n² π² प्लस 2। यहाँ पे देखिए x की जगह पे आपको पहले क्या रिप्लेस करना है, 1, तो साइन एन पाई का वैल्यू क्या है, 0 माइनस, यहाँ पे फिर से x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो साइन 0 का वैल्यू भी है 0। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये एक माइनस है, ये दो माइनस है, दैट मीन्स ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई n² π²। चलिए यहाँ पे 1 2 एंड 3 तीन बार माइनस है, वो होगा -1/n डिवाइडेड बाई n² π²। ठीक है, तो an की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1/n² π² इन ब्रैकेट 1 माइनस -1/n, ये है an की फाइनल वैल्यू। ठीक है, चलिए अब bn फाइंड करते हैं। bn की वैल्यू होगी 1/l, l की वैल्यू है 1, इंटीग्रेशन लिमिट -1 to 0 f of x sin n pi x dx प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 f of x sin n pi x dx। चलिए 1 by 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -1 to 0 में f of x हमारा क्या है, x, यहाँ पे है sin n pi x dx प्लस 0 to 1 में f of x क्या है, 2 sin n pi x dx। चलिए ये जो पहला टर्म है वहां पे हम लोग चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x एज इट इज होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस n पाई x डिवाइडेड बाई n पाई, माइनस ये जो x है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1, ये माइनस कैरी फॉरवर्ड होगा, कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन n पाई x डिवाइडेड होगा n² π²। यहाँ पे इंटीग्रेशन -1 to 0 लिमिट दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, दैट मीन्स आगे का सब टर्म 0 मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लेते हैं, ये 2 कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस n पाई x डिवाइडेड बाई n पाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट होगा 0 to 1 इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हायर लिमिट 0 रिप्लेस करेंगे, जहां पे भी आपको x दिखे वहां पे 0 रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0 माइनस। चलिए दूसरे टर्म में यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस, अब हमको क्या रिप्लेस करना है, -1, तो यहाँ पे x है, x की जगह पे -1 रिप्लेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे -1। तो चलिए यहाँ पे x की जगह पे -1 रिप्लेस कीजिए तो कोस माइनस एन पाई की वैल्यू होगी कोस एन पाई है -1/n डिवाइडेड बाई n पाई, माइनस दूसरा टर्म साइन वाला है वो हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस ए 2 एज इट इज, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेते हैं और डिवाइडेड बाई है n पाई, उसको भी बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पास अब ये टर्म है, यहाँ पे 1 रिप्लेस कीजिए तो कोस एन पाई का वैल्यू क्या है, -1/n, माइनस यहाँ पे फिर से 0 रिप्लेस कीजिए तो कोस 0 का वैल्यू क्या है, 1। चलिए ये टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे कितना माइनस है, 1 2 एंड 3 टाइम्स माइनस है, दैट मीन्स वो टर्म हो जाएगा -1/n डिवाइडेड बाई n पाई। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा -2 -1/n डिवाइडेड बाई n पाई, लास्ट टर्म होगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे एक माइनस है, ये दो माइनस है, दैट मीन्स +2 डिवाइडेड बाई n पाई। चलिए तो फाइनल आंसर लिखते हैं, ये दो टर्म है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, वो होगा -3 टाइम्स -1/n डिवाइडेड बाई n पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई n पाई एज इट इज। ठीक है, तो फाइनल bn का आंसर क्या होगा, 1/n पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे होगा -3 -1/n प्लस 2, ये है हमारी bn की फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग फोरियर सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे f of x इज इक्वल टू क्या होगा, a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity, ये है हमारा an cos n पाई x प्लस ये है हमारा bn sin n पाई x। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा 3/2 डिवाइडेड बाई 2, वो हो जाएगा 3/4। तो ये है फोरियर सीरीज का हमारा फाइनल आंसर। चलिए एग्जाम्पल 4 देखते हैं। चलिए तो फोर्थ एग्जांपल है, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर f of x इज इक्वल टू 2x - x² इन इंटरवल 0 <x <3।
ठीक है। तो पहला स्टेप होगा हमारा एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है हम लोग। तो यहाँ पे हमारा इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो इसको हम कंपेयर करेंगे 0 to 2l। दैट मीन्स ये 2l इज इक्वल टू क्या है, 3। 2l इक्वल टू है 3, तो l इक्वल टू क्या होगा, 3/2, ठीक है। तो l का वैल्यू हमारे पास होगा 3/2। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या चेक करेंगे, ओड इवन। यहाँ पे देखिए इंटरवल अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग ओड इवन चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे f of x इज नाइदर ओड नॉर इवन, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेप में हम लोग फूरियर सीरीज लिखते हैं। द फूरियर सीरीज इज f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी। यहाँ पे देखिए क्या होगा, an cos n pi x by l। l की वैल्यू क्या है, 3/2। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये होगा 2n pi x by 3 प्लस bn साइन, यहाँ पे भी सेम, n pi x by l। l की वैल्यू क्या है, 3, डिवाइड में क्या होगा, 2, ये 2 आएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। चलिए अब a0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। a0 क्या होगा, 1/l। l की वैल्यू क्या है, 3/2। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 3 f of x dx। तो चलिए होगा 2/3। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 3 f of x हमारे पास क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2/3। चलिए इंटीग्रेशन लेते हैं, ये 2 कांस्टेंट है, x की एक पावर है, इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन लिमिट होगा 0 to 3, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे हम लोग 3 रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर वो होगा 9 माइनस यहाँ पे 3 क्यूब होगा 27/3 माइनस यहाँ पे x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो होगा 0 माइनस 0, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे होगा 9, तो 9 माइनस 9 हो जाएगा 0, और यहाँ पे भी 0 है, दैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर होगा 0। a0 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0, ठीक है। चलिए an फाइंड करते हैं। तो चलिए an की वैल्यू होगी 1/l। l की वैल्यू क्या है, 3/2। इंटीग्रेशन लिमिट होगा 0 से 3। f of x यहाँ पे होगा cos 2n pi x by 3 dx। चलिए f of x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे होगा 2/3। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 3। f of x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर cos 2n pi x by 3 dx। चलिए यहाँ पे 2/3 एज इट इज, यहाँ पे चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा u है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन 2n pi x by 3 डिवाइडेड बाय होगा x का कोएफिशिएंट क्या है, 2n pi by 3, वो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, माइनस यहाँ पे x का डेरिवेटिव होगा 1, तो हमारे पास रहेगा सिर्फ 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। यहाँ पे साइन है, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस 2n pi x by 3 डिवाइडेड बाय, फिर से 2n pi by 3 आएगा तो होगा 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस, चलिए यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, यहाँ पे है माइनस 2x, उसका डेरिवेटिव होगा -2, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस कैरी फॉरवर्ड होगा, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2n pi x by 3 डिवाइडेड बाय, यह 4 है तो होगा 8n क्यूब पाई क्यूब बाई 27, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, 0 to 3 इज इक्वल टू 2/3। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहां पे भी आपको x दिखे वहां पे 3 रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे 3 रिप्लेस कीजिए तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या है, साइन 2n पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 माइनस, चलिए यहाँ पे x की जगह पे 3 रिप्लेस कीजिए तो ये क्या होगा, 2 माइनस 3 इंटू 2 6, दैट मीन 2 माइनस 6, यहाँ पे माइनस है उसको हम लिखते हैं -1। यहाँ पे x की जगह पे 3 रिप्लेस कीजिए तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, cos 2n पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय, ये है 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 9 आएगा ऊपर, प्लस लास्ट वाला टर्म में यहाँ पे x की जगह पे 3 रिप्लेस कीजिए तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, साइन 2n पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 माइनस
चलिए अब x जहां पे भी आपको दिखे वहां पे 0 रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 माइनस 0 पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 माइनस यहाँ पे x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ 2 इंटू यहाँ पे क्या है माइनस, उसको हम लिखते हैं -1। चलिए यहाँ पे x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो ये होगा cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय है 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर और ये 9 है उसको हम लिखते हैं न्यूमरेटर में, प्लस ये लास्ट टर्म है। यहाँ पे भी देखिए x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो sin 0 का वैल्यू हमारे पास क्या है 0, ठीक है। यहाँ पे अपना मेन ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2/3 एज इट इज। यहाँ पे माइनस कैलकुलेट करते हैं 1, यहाँ पे होगा -4 दैट मीन्स ये 2 माइनस और यहाँ पे होगा और ये वाला माइनस दैट मीन्स 3 माइनस, ये टर्म पूरा आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा -4 इंटू 3 36 डिवाइडेड बाई 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर। चलिए यहाँ पे माइनस कैलकुलेट करते हैं 1 2 एंड 3, 3 बार माइनस है वो टर्म आएगा माइनस 9 इंटू 2 18 डिवाइडेड बाई 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे है 2/3, ये टर्म हो जाएगा -54 डिवाइडेड बाई 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 2 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये होगा 27 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3 है और ऊपर 27 है तो यहाँ पे हो जाएगा कैंसिलेशन 9। फाइनल हमारा आंसर आएगा 9 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। ये है an की फाइनल वैल्यू, ठीक है। bn की वैल्यू होगी 1/l, l की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 3 f of x sin 2n pi x/3 dx इज इक्वल टू, ये होगा 2/3 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 3। चलिए f of x की जगह पे हमारे पास क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है साइन 2n पाई x डिवाइडेड बाई 3 dx। चलिए यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन में चेन रूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा u है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा u एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस 2n पाई x/3 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट क्या है 2n पाई/3, ठीक है, माइनस। चलिए यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 तो यहाँ होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ये माइनस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2n पाई x डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई होगा 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस लास्ट टर्म में यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, यहाँ पे x का डेरिवेटिव होगा 1 दैट मीन्स यहाँ पे रहेगा -2। यहाँ पे माइनस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन होगा फिर से माइनस कोस तो वो होगा माइनस माइनस प्लस कोस 2n पाई x डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8 n क्यूब पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रहेगा 0 to 3। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 2/3 एज इट इज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे भी आपको x दिखे वहां पे हम लोग हायर लिमिट 3 रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिप्लेस कीजिए x की जगह पे 3 इंटू 2 क्या होगा 6 माइनस यहाँ पे 3 स्क्वायर होगा 9, यहाँ पे माइनस है उसको हम लिखते हैं -1। चलिए यहाँ पे 3 रिप्लेस कीजिए तो 3 कैंसिल हो जाएगा, कोस 2n पाई का वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2n पाई, ये 3 जाएगा न्यूमरेटर में माइनस। चलिए यहाँ पे x की जगह पे 3 रिप्लेस कीजिए तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो साइन 2n पाई का वैल्यू क्या है 0 प्लस लास्ट टर्म में यहाँ पे है -2। चलिए यहाँ पे x की जगह पे 3 रिप्लेस कीजिए तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये रहेगा कोस 2n पाई की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई 8 n क्यूब पाई क्यूब और 27 हम लिखते हैं न्यूमरेटर में माइनस। अब हम क्या करेंगे 0 रिप्लेस करेंगे, जहां पे भी x दिखे आपको 0 रिप्लेस करना है तो यहाँ पे 0 माइनस 0 पूरा टर्म हो जाएगा 0 माइनस यहाँ पे x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू क्या है 0 प्लस लास्ट टर्म में है -2। चलिए यहाँ पे x की जगह पे 0 रिप्लेस कीजिए तो वो होगा 1 डिवाइडेड बाई 8 n क्यूब पाई क्यूब और ये 27 कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे है 2/3, यहाँ पे होगा -3 इंटू -1 दैट मीन्स +3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई 2n पाई। चलिए लास्ट टर्म में एक माइनस है वो होगा -54 डिवाइडेड बाई 8
n क्यूब पाई क्यूब, और ये लास्ट टर्म है यहाँ पे 1 and 2 माइनस माइनस प्लस 54 डिवाइडेड बाई 8 n क्यूब पाई क्यूब। ये दो टर्म कैंसिल कर देते हैं तो हमारा bn फाइनल क्या रहेगा 2/3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2n पाई। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग 3 लिखते हैं, ठीक है। तो bn हमारा फाइनल क्या रहेगा 3 डिवाइडेड बाई n पाई। तो हम लोग फोरियर सीरीज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2। यहाँ पे a0 का वैल्यू हमारे पास क्या है 0, और यहाँ पे है an cos 2n पाई x/3 प्लस यहाँ पे है bn sin 2n पाई x/3, ठीक है। ये है हमारा फोरियर सीरीज का फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स आज हमने स्टडी किया है मेथड 3 फोरियर सीरीज फॉर आर्बिट्ररी पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड 4 हाफ रेंज फोरियर सीरीज, ठीक है। उसमें दो मेथड आएगा, हाफ रेंज साइन सीरीज और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, ठीक है। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।